एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सामने आई हैं। प्रॉब्लम्स स्टैटिक्स की हैं गाइज, तो आज हम लोग उनको सॉल्व करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो गाइज हम लोग सबसे पहले लास्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 15 गाइज, जो पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज नो दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। तो गाइज इसमें हमें क्या क्या गिवन दिया है हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x और f की वैल्यूज दी हुई हैं जो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर दी है गाइज, ठीक है। इसमें हमें जो f है इसका टोटल भी दे रखा है गाइज 120, ठीक है, जो कि हमारी कैपिटल N की वैल्यू है, एन की वैल्यू है ये, ठीक है। एंड देन उसके बाद गाइज हमारा क्वेश्चन में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है वो है 50। तो मीन भी हम लोग डाउन कर लेते हैं, नोट डाउन, ठीक है। तो गाइज इतना मटेरियल हमें हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है गाइज वो भी ध्यान से देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी में गाइज दो जगह फ्रीक्वेंसी हमारी मिसिंग कर दी है इन्होंने, जहां पे हमें लिखा है इन्होंने F1 और F2। इन दोनों की गाइज वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि fx निकालेंगे गाइस। जब fx निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा वो देखिए। 10 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इतना, यहाँ पे 50 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब 70 का इसमें करेंगे तो, अब 90 का 19 में करेंगे गाइस, तो बहुत ही ईजी है। इतना हुआ, ठीक है। अब गाइस क्या करेंगे कि इसका मीन निकालेंगे, मतलब इसका सिग्मा निकालेंगे, टोटल निकालेंगे गाइस इसका। अगर हम इसका सिग्मा fx निकालेंगे गाइस तो कितना निकलेगा वो देखिए। पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, ये अलग है हमारा, ऐड होगा नहीं, फिर ठीक है। फिर इसको लिख लेते हैं, ये भी अलग है हमारा, ऐड होगा नहीं, ठीक है। अब गाइस हमारे पास तीन वैल्यू बची हैं, 1 2 3, ये वाली और ये वाली। अब इन तीनों को हमको ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा +3, ठीक है। अब हम लोग को नया क्या करना है इसमें, नेक्स्ट स्टेप में, ये तो हमने fx निकाला और fx की टोटल निकाला, ठीक है। अब इसको देखेंगे f को। तो गाइस f में हमको ये जो टोटल दिया हुआ है 120, ये हमें बुक में ही दिया हुआ है गाइस, ठीक है। लेकिन अब हम अपना इसका भी टोटल निकालेंगे, मतलब ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं इनका भी अगर हम टोटल निकालेंगे तो कितना निकलेगा वो देखिए। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सिग्मा f या गाइस n भी बोल सकते हैं आप लोग, इसको देखेंगे तो कितना निकलेगा हमारे पास, F1 एज इट इज लिख लेंगे हम लोग, प्लस F2 एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। अब इन तीनों को यानी कि 17 32 और 19 को जोड़ेंगे गाइस तो कितना मिलेगा हमारे पास वो देखिए 68, ठीक है गाइस। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गाइस वो देखते हैं। सबसे पहले गाइस हम इसी वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे यहाँ से। नाउ गाइस अगर हम लोग देखें तो ये हमारी जो है वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू है वो इसके टोटल की है, ठीक है। ध्यान से समझना गाइस, ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है वो इसका टोटल निकाला है, ठीक है। और गाइस इसका टोटल हमें बुक में भी दिया है कितना 120, यानी कि जो हमारा f है इसके दो टोटल हैं। जब गाइस दो टोटल है इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं गाइस 120 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस 68 गाइस। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब जब हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, 120 में से 68 को सब्सट्रैक्ट करेंगे गाइस। सब्सट्रैक्ट किया तो F1 प्लस F2 बच गया हमारा, ठीक है। अब F1 प्लस F2 को गाइस हम लोग एज इट इज रख लेंगे एंड 120 में से 68 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 52, ठीक है। तो गाइस ये तो हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व कैसे होगा वो देखिए। यहां से करते हैं गाइस हम लोग, ठीक है।
तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब हम लोग अपनी मीन के लिए सॉल्व करेंगे गाइस। हम लोग को मीन की वैल्यू दी हुई है 50 है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। मीन इज इक्वल टू गाइस हम लोग के पास होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी कि गाइस सिग्मा एफ एक्स ये वाली वैल्यू और अपॉन में गाइस इसकी वैल्यू, ठीक है। कहीं पर भी गाइस लिखा हो सिग्मा एफ या एन, यानी कि इन दोनों का मतलब एक ही है, एन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग वैल्यूज लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा हमारा वो देखिए। यहाँ पे हम लोग 30F1 प्लस 70F2 प्लस 3480 और अपॉन में गाइस कितना हो जाएगा हम लोग के पास एन गाइस आप लोग ये वाली नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू अभी नहीं पता है, इसलिए इसमें F1 भी है F2 भी है, इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू यूज नहीं करेंगे। हम लोग कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, जो हमको टोटल दिया हुआ है ऑलरेडी वो वाला यूज करेंगे, यानी कि 120 को यूज करेंगे गाइस हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एंड मीन लिखा हुआ है गाइस, तो मीन की वैल्यू हम लोगों ने कितनी लिखी हुई है 50, जो कि हमको बुक में क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। तो हम लोग इस वाले 50 को इधर लिख लेंगे गाइस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग गाइस? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये गाइस, ये वाला जो 120 है इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा वो देखिए। इतना हुआ गाइस, ठीक है। अब गाइस हम लोग इसको लिख लेंगे अपना इक्वल में, तो हमारे पास कितना बचेगा 30F1 प्लस 70F2 प्लस 3480, ठीक है। हमारे पास इतना बचा, यानी कि हमने 120 का 50 में गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन RHS में जितना लिखा था हमारा वो हमने लिख दिया 30F प्लस 70F2 प्लस 3480, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो कैलकुलेशन बन गई उसको सॉल्व करेंगे। तो इधर सॉल्व करते हैं गाइस इसको, ठीक है। तो यहाँ से 6000 एज इट एज रहेगा गाइस, इज इक्वल टू में गाइस अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ 30 है, यहाँ 70 है, यहाँ 3480 है, यानी कि इन तीनों में से अगर हम 10 निकाल लें, यानी कि 10 का कॉमन ले लें, 10 कॉमन ले लें, तब क्या कंडीशन बनेगी वो देखिए। यहाँ पे हम लोगों ने 10 कॉमन लिया तो गाइस यहाँ बचा हमारे पास 3, ठीक है, F1 प्लस यहाँ से हमने कॉमन लिया तो 7F2 प्लस गाइस यहाँ से 10 कॉमन लिया तो हमारे पास रहेगा 348, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, स्टेप बाय स्टेप समझिए, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमने 120 का 50 में मल्टीप्लाई किया तो 6000 आया, और इक्वल टू में हमने लिखा है 30F1 प्लस 70F2 प्लस 3480, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया है कि ये 6000 एज इट एज रखा रहने दिया है, और जो 30F1 70F2 और 3480 है इसमें से गाइज हम लोगों ने 10 का कॉमन लिया जो यहाँ पे आया, ठीक है। अब जो 10 का कॉमन लिया है गाइज इसको हम इधर डिवाइड में भेज देंगे, यानी कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। यहाँ पे बचा हमारा इतना, ठीक है गाइज। अब हम लोग के पास नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइज कि हम इस 10 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 10 का डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि यहाँ ऊपर 6000 की जगह अब 600 बचा, तो कितना बचा 600 इज इक्वल टू 3F1 प्लस 7F2 और प्लस में 348 गाइज, ठीक है। तो गाइज आप लोग इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे का सॉल्व कराते हैं, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइज हम लोग बात करेंगे इसको आगे सॉल्व करने की, ठीक है। तो इसका तो अब कोई मतलब नहीं है हमारे पास, हम लोग इसको हटा लेते हैं। अब गाइज हम लोग यहाँ से अगर सॉल्व करें तो देखिए ये जो गाइज इक्वेशन नंबर 1 है इसको लिखा रहने देंगे, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए। तो गाइज यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 600 में से 348 को घटाएंगे, यानी कि 600 माइनस 348 इज इक्वल टू गाइज कितना बचा 3F1 और प्लस में 7F2, इतना ही बचेगा गाइज हम लोग के पास, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाला भी हटा देते हैं पोर्शन गाइज, आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस वाले इक्वेशन को लिख रहने देंगे साइड में, ठीक है। आप लोग के पास तो नोट डाउन होगी ऑलरेडी। अब गाइज यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, तो हमारे पास कितना बचेगा 252 बचेगा, और इज इक्वल टू में 3F1 प्लस 7F2 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब गाइज इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, ठीक है।
अब गाइज हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए F1 के इंटू में 3 है, यहाँ सिंगल है, यहाँ F2 के इंटू में 7 है, यहाँ सिंगल है। तो इसका मतलब ये है गाइज कि इन दोनों में से यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से हम लोग को F1 या F2 में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 में या तो 3 का मल्टीप्लाई करना होगा या फिर 7 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो गाइस हम लोग छोटी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर इजीली हमें मिल जाए और जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसलिए गाइस हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में इसको देखते हुए गाइस थोड़ा सा हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ से नकल करेंगे कि हमें किसकी जरूरत है वो देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे 3 है, अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन को तो हमारा ये कट जाएगा, जिससे हमें F2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग गाइस 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 3F1 प्लस 3F2 इज इक्वल टू 52 में गाइस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको गाइस हम लोग इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। अब गाइस हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 3। ठीक है, सेकंड में से थर्ड को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है सेकंड यानी कि ये रहा 252 माइनस इसको करेंगे यानी कि 156 इज इक्वल टू यहाँ पे 3F1 प्लस 7F2 माइनस इसमें से करेंगे 3F1 माइनस साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम लोग 3F2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या बचेगा वो देख लेते हैं। पहले तो 252 में से 156 को घटाएंगे गाइस तो कितना आएगा हम लोग के पास 96। ठीक है, एंड देन इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये 3F1 प्लस का है और ये 3F1 माइनस का है, यानी कि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा 7 में से 3 गया तो गाइस 4F2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा वो देखिए। इस वाले 4 का हम लोग इधर डिवाइड कर देंगे यानी कि 96/4 इज इक्वल टू गाइस F2। ठीक है, गाइस यहाँ पे 4 का डिवाइड करेंगे 96 में तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 1 4 और 4 2 8 और 1 कैरी लेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ 4 4 16। ठीक है, तो गाइस F2 की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई 24। ठीक है, तो गाइस ये वैल्यू उठा के या तो हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में लिख लें या 2 में लिख लें या 3 में रख लें तो गाइस हमें F1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां से गाइस आप लोगों को ये वाला पार्ट नोट नहीं करना है क्योंकि आप लोग पहले ही नोट कर चुके हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, ये 2 लाइंस पहले ही आप लोग नोट कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद गाइस हम लोग यहां से कर रहेंगे नाउ दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। गाइस इसके बाद हम लोग यहां से कर रहे हैं ये जो F2 की वैल्यू निकाली गाइस हम लोगों ने इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हम लोग के पास क्या है F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी है गाइस 24 और इज इक्वल टू गाइस 52। तो F1 इज इक्वल टू 24 को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू 52 में से गाइस 24 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 28। फाइनली गाइस जो वैल्यूज हमको चाहिए थी फाइंड करनी थी वो हम लोगों ने फाइंड कर ली हैं, यानी कि गाइस हम लोगों को F1 और F2 की वैल्यूज को फाइंड करना था जो कि बड़ी ही आसानी से हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। आई होप गाइस आप लोग का क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम था या जो भी डाउट थे वो सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका हुआ 15 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में एक लाइन है जो समझ में नहीं आई है जिसका मेरे पास कमेंट आया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 दोबारा से गाइस पूरा समझा देती हूँ। मैंने नोट डाउन कर रखा है ऑलरेडी, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें
ये जो x की वैल्यू है वो f की वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज गिवन है एंड हमको मीन भी दिया हुआ है। तीन चीजें हमारे क्वेश्चन में हमको दी हुई हैं। क्या क्या दिया हुआ है? x, f और मीन, ये तीन चीजें दी थी गाइस, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गाइस fx निकाला, यानी कि 15 का गुणा 2 में किया तो 30 आया, फिर 17 इंटू 3, फिर 19 इंटू 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करते गए और fx हमारा निकलता गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि f का हम लोगों ने टोटल निकाला, यानी कि सिग्मा f निकाला या n निकाला, एक ही बात हुई गाइस। हम लोगों ने सिग्मा f निकाला तो हमारा इतना आया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने इसकी टोटल निकाली सिग्मा fx, तो इसका इतना आया, ठीक है। अब गाइस जब हम लोगों ने अपना सिग्मा f यानी कि n की वैल्यू और सिग्मा fx दोनों ही गाइस टोटल भी निकाल लिए इनके, तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है मीन का, जो कि गाइस हम लोग को बहुत अच्छे से आता है कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, ठीक है। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो गाइस इसमें भी हमें मीन की वैल्यू ऑलरेडी दे दी हुई है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि मैंने नोट डाउन कर रखा है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने मीन निकालना स्टार्ट किया। ये रहा हमारा मीन और ये हमारा मीन का फॉर्मूला, ठीक है। हमने मीन की वैल्यू रखी 20 जो हमें दी हुई है, हमने fx लिखा जो हमने निकाला है ये लिखा, ठीक है, एंड सिग्मा f लिखा जो ये रहा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया गाइस, इस जो हमारा ये 5t प्लस 15 लिखा हुआ है गाइस, इसका हमने मल्टीप्लाई किया 20 में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गाइस। यहाँ पे अगर गाइस मैं 1 कर दूं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो गाइस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे नो चेंज रहेगा, लेकिन 5t प्लस 15 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे गाइस। यहाँ पे देखिए 20 इंटू 5t प्लस 15 करा हमने गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गई, कितनी आई 100p प्लस 300, ठीक है। एंड हमारा RHS सेम चल रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। अब गाइज यहाँ पे थी हमारी कंफ्यूजन, जो कमेंट आया था, जो प्रॉब्लम आई थी सामने, वो इस लाइन में थी गाइज, मेनली इस लाइन की प्रॉब्लम थी। वो गाइज क्या थी इस लाइन में वो देखिए गाइज, जिस बच्चे को प्रॉब्लम थी उसने बोला था कि 100p से 100p कैसे कट गया। तो गाइज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमारे मैथ में रूल होता है कि जब कोई वैल्यू RHS में LHS में हो और वही सेम वैल्यू हमारी RHS में भी हो और दोनों के साइन भी सेम हो गाइज, तो इस कंडीशन में हमारी वैल्यूज कट जाती हैं गाइज। यहाँ पे मैंने इस 100p को इस 100p से इसलिए काट दिया क्योंकि ये हमारी LHS में है और ये हमारी RHS में है और दोनों ही पॉजिटिव हैं गाइज, तो ऑब्वियसली कट जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पे इस बात से कंफ्यूज हो कि ये इधर है और ये इधर है फिर भी कैसे कट गए, तो कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है गाइज। इस वाले 100 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसको हम इधर लेके आए तो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए ये 100p लिखा हुआ है, ठीक है, और ये वाला 100p हम इधर लेके आएंगे गाइज, तो ये 100p माइनस का हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में कट जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि 100p से 100p कैसे कट गया, क्योंकि अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा तो कट जाएगा, और हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हम लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ये हम लोग को पता होना चाहिए कि LHS और RHS में जब भी कोई वैल्यू सेम होती हैं, सेम साइन की होती हैं, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। हम बच्चों की तरह कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा ये लाइन कैसे सॉल्व हुई थी, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास ये 300 बचा और इधर से हमारे पास 295 बचा। हमने 300 में से 295 को सब्ट्रैक्ट किया एंड देन 5 आया, और यहाँ से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा गाइस। तो यहाँ पे p की वैल्यू नेगेटिव हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है किसी भी मतलब वेरिएबल की, तो हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू का यूज़ किया है। तो गाइस p इक्वल टू 1 आया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की, ठीक है गाइस। जो भी नोट करना चाहें गाइज नोट कर सकते हैं। एंड गाइज आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी 15.1 में सॉल्व करा चुकी हूँ। ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप यही क्वेश्चन देख रहे हो तो गाइज इसके और क्वेश्चन देखने हैं तो आप 15.1 में जाइए, ठीक है, आपको वहाँ सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को
अच्छे से देखिए, उसके बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो गाइस ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। कमेंट आया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या प्रॉब्लम है समझ लीजिए। आई होप आपकी यहाँ से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा समझाने के बाद, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हमारी ये एज दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, जिसको हमने एक्स मतलब एक्स है हमारी, और जो हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गाइस वो हमारी एफ है, ठीक है। एक्स एंड एफ दोनों की वैल्यूज हमको दी हुई हैं। तब गाइस इस कंडीशन में इन्होंने ये बोला है कि मीन एज निकालनी है हमको, ठीक है, मीन एज निकालनी है, ठीक है। तो अब हम लोग गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये एक्स की वैल्यूज हैं, एफ की वैल्यूज हैं, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके गाइस हम लोग अपनी एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, यानी कि 15 इंटू 3 किया गाइस तो हमें मिला 45, ठीक है। 16 इंटू 8 किया गाइस तो हमें मिला ये, 17 इंटू 10 किया तो ये मिला, 18 इंटू 10 किया तो हम लोग को ये मिला, और 19 इंटू 5 किया तो हम लोग को ये मिला, और 20 इंटू 4 किया गाइस तो हम लोग को ये मिला, ठीक है। यानी कि हमने x और f का मल्टीप्लाई किया तो हमें एफ एक्स की पूरी हमारी जो वैल्यूज है वो मिलती गई। एंड उसके बाद गाइज हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही इजी है, हम लोगों ने इसका टोटल निकाला, इसका मीन निकाला गाइज, यानी कि सिग्मा एफ एक्स निकाला, जो कि हमारा निकल कर आया है 698, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज हम लोगों ने सिग्मा एफ भी निकाला, जो कि हमारा 40 निकल के आया है। अब गाइज यहाँ पे बात हो रही थी मीन एज की, तो मीन एज निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, क्योंकि इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा वाला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या एन, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी वैल्यूज लगाई, यानी कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है हमारा फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है हमारी ये, यानी कि ये वाली वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और एन की वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू हमने अपॉन में रख दी, ठीक है। फिर हमने गाइस 40 का भाग किया 698 में, तो हमारे पास निकल कर आया 17.45, यानी कि जो हमारी मीन एज है गाइज वो है 17.45 एज, ठीक है। आई होप गाइज जो भी डाउट था आपका वो कंफर्म क्लियर हो गया होगा, यहाँ से कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा। यानी कि आज गाइज हमारे सामने 3 प्रॉब्लम्स आई थी, 15th वाला क्वेश्चन, 14th वाला एंड 8th वाला। हमने तीनों क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली तरीके से एंड बहुत ही स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा हुआ है गाइज। तो आई होप आप लोग को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड गाइज आप लोगों को 15 यानी कि स्टैटिक्स के और भी क्वेश्चंस देखने हैं, तो गाइज 15.1 को आप लोग देख सकते हैं जाके, वीडियोस को मैंने ऑलरेडी बना दी हैं, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो गाइज कमेंट करिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आई होप गाइज आप लोगों को तीनों क्वेश्चन जिसके भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है, और मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़िए और अपने डाउट्स को कमेंट में शेयर कीजिए ताकि मैं उनको सॉल्व करा सकूं, ठीक है।